बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, भाई दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल ख़राब करके रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है। तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे, या कभी कभी तो चावल का थैला भर देती हैं। अपनी माँ से बोलो, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सारा बहन को भर देती है। एक बार बहन घर आई हुई थी। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने ये सारी बातें सुन ली। बहन कुछ नहीं बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो, मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी पत्नी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त खराब आया। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उसी वक्त वही वैन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब यह आ गई है मनहूस। मैंने बीबी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीबी मेरे पास आकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की इनके लिए। 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ पे रखे, आहिस्ता बोली, पगले तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हाल बना रखा है तूने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में। तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे पे चुम्बन किया और 1000 रुपये मुझे दिया, जो 100-50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने को ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनने थी। एक पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। जब भी आती थी
वही दुपट्टा ओढ़कर आती थी। हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मेरे हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके साथ मेरी भी आंखें नम थीं। अपने घर में भगवान न जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हालचाल पूछ लिया करो, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। भाई बहन तो वो जमा पूंजी हैं जो बचपन में एक दूसरे को जानते हैं। अपनी बहन को पराया मत समझो, क्योंकि आपके दुख में भाई भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन बहन नहीं। बहनें माँ का रूप होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।